यह कहानी एक छोटी चिड़िया की है। वो अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए घर बनाने की ठंडी जगह खोज रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन घर बनाने के लिए कोई ठंडी जगह नहीं मिली। ऐसे में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आता है। अरे छोटी चिड़िया, आप यहाँ अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। कालू नाम है मेरा। मैं अपने जंगल में किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक घर बनाने को कोई ठंडी जगह नहीं मिली। अगर रात बिताने को कोई किराए का घर मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किराए का घर? मेरे होते हुए आपको किराए के घर में रहने की क्या जरूरत? आप अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चलो। आप कितने नेक दिल पक्षी हैं, वरना मुझे लगा था कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को बिना घर के ही सोना पड़ेगा। ऐसे बातें कर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। कालू जी, एक साथ चार चार बच्चे कहाँ से पकड़ लाए और इनके साथ इनकी मम्मा को क्यों लाए हो? गोरी, ये चिड़िया हमारे जंगल में नई आई है और किसी को भी नहीं जानती। रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है इसके पास, तो मैं अपने साथ ले आया हूँ। कालू जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो इन्हें आप यहाँ ले आए। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। आप तब तक इनका खूब ख्याल रखें। ऐसे कहकर गोरी कौवी वहाँ से चील के घर चली जाती है। अब यहाँ खाली हाथ क्यों आई हो? ठीक से सुना नहीं था कि अगर खाली हाथ मेरे पास आई तो मैं तुझे ही मार कर खा जाऊंगी। चील जी, मुझे अकेले को खाने से क्या होगा? मैं तो आपके लिए चार चार बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। क्या कहा? चार चार बच्चे, वो भी मेरे लिए? देखो गोरी कौवे, ये मजाक का समय नहीं है। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रही? झूठ बोलूं तो मेरी जुबान ही चल जाए। मैं तो सच में आपके लिए चार बच्चे पकड़ कर लाई हूँ। आप बस मेरा इनाम तैयार रखना तो ठीक है। अब उन चार बच्चों को जल्दी से मेरे पास भेज दो और ये लो तुम्हारा इनाम, पहले से 2 गुना ज्यादा है। गोरी कौवी वो धन की पोटली लेकर अपने घर आती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू जी, अब जल्दी से बच्चों को चील के पास भेजने की तैयारी करो। मैं इनकी पूरी रकम ले आई हूँ। गोरी, चिड़िया को पहले सो जाने दो, तभी हम एक एक करके सारे बच्चों को चील के पास छोड़ आएंगे। हाँ हाँ कालू जी, पहले चिड़िया को सो ही जाने देते हैं, वरना जागते हुए तो वो अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने देगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया उनकी बातों को कान लगाए सुन रही थी। हे भगवान, ये दुष्ट कौवे तो बहुत बदमाश निकले। मेरे बच्चों को चील को खिलाना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अब तो मुझे पूरी रात जागना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने बच्चों के पास ही टकटकी लगाए बैठ जाती है। कालू गोरी देर रात होने पर चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। चिड़िया को जागते हुए देख वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे छोटी चिड़िया, आप अभी तक सोई नहीं? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं कालू भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने बच्चों के पास ही बैठ गई। ऐसे बैठे बैठे तो आपकी तबीयत खराब ही हो जानी है। अब आप सो भी जाओ। गोरी बहन, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों अभी तक क्यों जागे हो? अरे हम दोनों तो सोने ही जा रहे थे कि तभी आपको देखने आ गए कि कोई परेशानी तो नहीं है। चलो गोरी, अब सोते हैं। चिड़िया बिल्कुल ठीक है। ऐसे कहकर वे दोनों अपने घोंसले में चले जाते हैं और चिड़िया भी राहत की सांस लेती है। बस कल सुबह तक मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। सुबह
होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कालू जी, मैंने आज रात का वादा किया है चील से बच्चे भेजने का। अगर बच्चे नहीं भेजे तो चील बहुत गुस्सा होगी। गौरी, हम चिड़िया को देखते रहेंगे। जैसे ही चिड़िया सोती है हम तुरंत ही बच्चों को उठा लेंगे। इस तरह से वो दोनों बार बार चिड़िया को छुपकर देखने लगते हैं, लेकिन चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी। कालू जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही चिड़िया के सोने का इंतजार करें, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। गौरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों तो सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोती और सुबह हो जाती है। गौरी, मुझे तो लगता है चिड़िया रात भर नहीं सोई। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु अब आप चिंता ना करें। ये चिड़िया अपने चारों बच्चों के लिए दाना लेने तो जरूर जाएगी। तब तक हम इसके बच्चों को चील के पास पहुंचा देंगे। अब वो दोनों चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर चील को गौरी कव्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये गौरी कव्वी तो रात को ही बच्चे लाने वाली थी। लगता है मुझे फिर से पागल बनाया। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस बार छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी दोनों का। ये कहकर चील गौरी कव्वी के घर जाने के लिए निकल जाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर से जाने का इंतजार कर रहा था। चिड़िया, आप बेफिक्र होकर भोजन लेने जाओ, मैं आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे पता है बदमाश कव्वो, मेरे जाते ही मेरे बच्चों को चील के पास पहुंचा दोगे, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी चिड़िया, क्या सोच रही हो? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? हमने तुम्हें रहने को घर दिया, तो क्या आप हम पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु गौरी दीदी, मैं अपने बच्चों को आपके पास नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो क्यों चिड़िया? क्योंकि मैं अपने बच्चों को भोजन खोजना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ही ले जाऊंगी। लेकिन ये तो अभी बहुत छोटे हैं और आपको इन्हें उड़ना नहीं सिखाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, ये अभी बहुत छोटे हैं, परंतु अभी से सिखाऊंगी तभी जाकर ये कुछ सीख पाएंगे। ऐसे कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद चील कालू कव्वे के घर आती है। कालू गौरी तो चील को देखकर बहुत डर जाते हैं। गौरी, कहाँ है तुम्हारे चार चार बच्चे? जल्दी से मुझे बच्चे दो, वरना तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। चील जी, बच्चे तो चले गए हैं। चिड़िया अपने बच्चे को लेकर उड़ गई। क्या कहा? बच्चे चले गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला है, कहीं कोई बच्चे नहीं थे। अब मैं तुम दोनों को ही खाने वाली हूँ। नहीं नहीं चील जी, हमने झूठ नहीं बोला, हमारा यकीन करो। बच्चे चले गए हैं, हमें माफ कर दो। हाँ चील जी, चाहो तो तुम अपनी पोटली वापस ले लो, पर हमें मत खाओ। कृपया कर हमें छोड़ दो। इस तरह से कालू गौरी चील से खूब मिन्नतें करते हैं, अपने जीवन की भीख मांगते हैं, लेकिन चील उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन्हें देर रात को रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर घर लौट रही थी। टुन्नू जी, इस खेत में फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर हर बार ऐसी ही फसल होती रही तो हम जल्दी ही अपना खेत खरीद लेंगे। हाँ रानो जी, मैं सोच रहा हूँ कि ये बैंगन अभी जाकर मंडी बेच आऊं, कल फिर से जो बैंगन तोड़ने हैं। नहीं टुन्नू जी, आप बैंगन बेचने सुबह ही जाना, अभी बहुत रात हो चुकी है। ऐसे बातें करते हुए वो अपने घर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कव्वी के साथ आता है। रानो, आपने तो कहा था कि आज हमारे पैसे दोगी, फिर पैसे देने क्यों नहीं आई? गौरी बहन, हमें बैंगन तोड़ते हुए रात हो गई। टुन्नू जी सुबह ये बैंगन बेचने बाजार जाएंगे और मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। ठीक है, पर याद रखना
हाँ, सुबह को थोड़े पैसे हमारे घर पहुँचा देना। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो और टुन्नू भी अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही टुन्नू बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर बाजार जाता है और सारी फसल बेच देता है। रानो जी, ये लो, सबसे पहले गोरी बहन के रुपए देकर आओ, फिर चलेंगे खेत पर। रानो चिड़िया रुपए लेकर कालू कौवे के घर जाती है और उसे सारे रुपए दे देती है। ये क्या चिड़िया, इतने सारे रुपए? आपने तो कहा था कि थोड़े थोड़े करके दोगी। गोरी बहन, हमें नहीं पता था कि उस जमीन पर खेती कैसी होगी, परंतु भगवान ने हमारी सुन ली और फसल बहुत अच्छी हुई, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके पूरे पैसे दे दूं। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कहा? आज की कमाई से ही पूरे रुपए दे दिए? हाँ हाँ कालू जी, सिर्फ एक ही दिन की कमाई से दे गई है पूरे पैसे, तो सोचो अब खुद कितना कमाएगी। गोरी जी, इस तरह से तो वो चिड़िया बहुत रुपए कमाने वाली है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो हमारे सारे रुपए दे गई। नहीं कालू जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, उन्हें अपने खेत पर खेती नहीं करने देंगे। ऐसे कहकर फिर वह दोनों बैंगन के खेत पर चले जाते हैं और बैंगन से भरी फसल देखकर तो चौंक जाते हैं। गोरी जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही खेत है जिसे हम बेकार समझते थे। हाँ कालू जी, ये हमारा ही खेत है। देखो तो कितनी अच्छी फसल हुई है। अगर चिड़िया को रोका नहीं गया तो वो बहुत रुपए कमाने वाली है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रानो चिड़िया और उसका पति भी आ जाता है। रानो जी, क्या आपने कालू को पैसे नहीं दिए? नहीं टुन्नू जी, मैं तो अभी जाकर इनके पैसे देकर आई हूँ। हम यहाँ तुम्हारे पैसे लौटाने आए हैं, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। परंतु गौरी बहन, क्यों? हमने तो आपको खेत का किराया दिया था, फिर आप हमारे पैसे लौटाना क्यों चाहती हो? क्योंकि हम अपना खेत वापस ले रहे हैं, वो भी इसी वक्त, तो आप दोनों किसी और से खेत किराए पर ले लें। गौरी कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया और उसका पति तो घबरा जाते हैं। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमने आपको पूरा किराया दे दिया है, तो इस खेती पर अब हमारा हक है। आप ऐसे खेत नहीं ले सकती। तुम दोनों राजी राजी अपने घर चले जाओ। अगर लड़ाई दंगा हो गया तो बिना बात के ही चोट लग जाएगी। कालू, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने हमें ये खेत 1 साल को दिया था और जब हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है तो तुम्हें लालच आ रहा है। तुम एक लालची कौवे हो। क्या कहा? मैं लालची और धोखेबाज हूँ? ऐसे कहकर कालू कौवा एक डंडा उठाता है और टुन्नू के सिर पर जोर से मार देता है। ले जाओ इसे मेरे सामने से और कभी मेरे खेत पर दिखाई मत देना, और अब ये पैसे भी भूल जाओ। रानो चिड़िया अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो जी, कितनी मेहनत की थी हमने उस बंजर जमीन पर, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। लालचियों ने सब छीन लिया। हाँ टुन्नू जी, आज के बाद कालू के खेत पर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस बैंगन की खेती से हमने न जाने क्या क्या सोचा था, परंतु अब कुछ नहीं होगा। टुन्नू जी, आप आराम करिए, मैं कहीं काम खोजने जाती हूँ। नहीं रानो जी, जरा सी ही तो चोट है और इसका बहाना लेकर मैं घर में नहीं बैठ सकता। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया काम की तलाश में चले जाते हैं। इधर कालू गौरी भी बहुत खुश थे और जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे। गौरी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, ना तो खेती करनी पड़ी और फसल से भरा खेत भी मिल गया। हाँ हाँ कालू जी, पता नहीं चिड़िया ने कौन सा बीज डाला था जो बैंगन की फसल इतनी अच्छी हुई है। जो भी बोया हो, पर हमारे लिए तो मौज ही कर दी। अब जल्दी जल्दी पंख चलाओ, शाम को फसल बेचने भी तो
जाना है। इस तरह से कालू गौरी तो बहुत खुश थे और शाम होते ही बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी बेचने चले जाते हैं। इधर रानो चिड़िया और टुन्नो चिड़ा भी काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। रानो जी, अब हमें घर चलना चाहिए, शाम हो गई है, अब कौन हमें काम देगा। हाँ टुन्नू जी, अब हम घर चलते हैं। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू गौरी की बैलगाड़ी गुजरती है और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। लालची कहा था ना मेरे पति को, अब देखो तो बेचारों को कैसे सड़क पर पड़े हैं। हाँ गौरी, जी तो कर रहा है कि इस टुन्नू के ऊपर अपनी बैलगाड़ी चढ़ा दूं। खेत पर बहुत जुबान चला रहा था। भगवान के लिए आप दोनों चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज कहीं के। क्या कहा? हम धोखेबाज हैं? कालू जी, जरा बैलगाड़ी तो चलाओ, इन्हें भी तो पता चले कि हम कितने बुरे हैं। फिर कालू अपनी बैलगाड़ी चला देता है। रानो चिड़िया तो वहाँ से हट जाती है, परंतु टुन्नू चिड़ा तो घायल हो जाता है। कालू गौरी, आप दोनों तो बहुत बुरे हो, खेत छीनकर भी आपको सब्र नहीं आया जो हमारी जान लेना चाहते हो। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू गौरी भी अपनी बैलगाड़ी लेकर हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, अब आपके पति कभी नहीं उड़ पाएंगे, इनके पंखों की हड्डियाँ जो टूट गई हैं। रानो जी, कल तक सब कुछ कितना अच्छा था और आज देखो क्या से क्या हो गया। फसल से भरा खेत भी छिन गया, कहीं काम भी नहीं मिला और तो और मेरे दोनों पंख भी टूट गए। चिंता ना करें आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपका पंख बड़े अस्पताल में दिखाऊंगी, फिर आप दोबारा से उड़ने लगोगे। अगले दिन रानो चिड़िया काम की तलाश में अकेले ही चली जाती है। दूर दूर तक जाने के बाद उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वह एक खाली जगह पर बैठी रो रही, मुझे तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा, मैं टुन्नू जी का इलाज कैसे कराऊंगी। चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी कि तभी वहाँ से कुछ बूढ़े पक्षी गुजर रहे थे और चिड़िया को रोते हुए देख उसके पास आ जाते हैं। बेटी, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? फिर चिड़िया उन्हें सारी बातें बता देती है। बेटी, ये एक जादुई बैंगन का बीज है, इसे अपने आंगन में बो देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया वो बीज लेकर अपने घर आती है और उसे अपने आंगन में बो देती है। रानो जी, एक बैंगन के बीज से क्या होगा जब सारी फसल ही छिन गई। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते। अगली सुबह जब उठते हैं तो उस बीज की जगह पर एक सोने के बैंगन का पेड़ था, जिस पर कई सारे बैंगन लगे हुए थे। टुन्नू जी, ये देखो, इस पेड़ पर तो सोने के बैंगन लगे हैं। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आपका इलाज भी बड़े अस्पताल में हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया वो सारे बैंगन तोड़ लेती है और उन्हें बाजार में बेच आती है। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पति का इलाज भी करवा लेती है और अपने लिए खुद के खेत भी खरीद लेती है। कालू जी, लगता है बारिश होने वाली है, हम जल्दी जल्दी सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। हाँ गौरी, फिर सारे बैंगन दुगने रेट में बेचेंगे। ये कहकर वे दोनों जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है और कालू के ऊपर आ गिरती है और कालू के दोनों पंख जल जाते हैं। कालू जी, भगवान की कृपा से आपकी जान तो बच गई, परंतु आपके दोनों पंख जल गए। गौरी, हमने चिड़िया और टुन्नू के साथ बहुत बुरा किया, उनकी फसल छीन ली, शायद मुझे भगवान ने इसी की सजा दी है। कालू जी, हम चिड़िया और टुन्नू चिड़े से माफी मांगेंगे, शायद वो हमें माफ कर दें। ऐसे कहकर वे दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं और उनसे माफी
मांगते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दें, हमने आपको बहुत सताया है और उसी की सजा मेरा कालू भुगत रहा है। कालू गौरी की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया को उन पर दया आ जाती है। गौरी बहन, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह दोनों खुशी खुशी कालू गौरी को माफ कर देते हैं और कालू के इलाज के लिए पैसे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो दूसरों पर अन्याय करता है भगवान उन्हें जरूर सजा देता है।